हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस। तो हम देखते हैं सबसे पहले एमएस ऑफिस के बारे में। तो जो हमारा एमएस ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है? ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। जो ये कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है? संग्रह है, जो ऑफिस किसी भी जरूरतों को पूरा करता है। इसे किसने बनाया है? अमेरिकी व्यक्ति, एक अमेरिका की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इस कंपनी के अध्यक्ष बिल गेट्स हैं और एमएस के अगर हम पूरे नाम की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो रेडमंड में, वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में स्थित है, वहां पे है इसका हेडक्वार्टर। और जिसको स्टैब्लिश किया गया है 4 अप्रैल 1975 में किया गया है। एमएस ऑफिस में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर होते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। वर्ड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट का काम करना है हम एमएस वर्ड में करते हैं। जितनी भी शीट का काम करता है एक्सेल में करते हैं हम। और पावर पॉइंट जितनी भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम पावर पॉइंट में बनाते हैं। अगर हम इसके वर्जन की बात करते हैं तो 99 जो 1990 है, एमएस ऑफिस का 1.0 वर्जन आया था। 1992 में 3.0, 1995 में 9 एमएस ऑफिस 9.5 और 1997 में 79, ऐसे ही आते चलेगा। लेकिन जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, एमएस ऑफिस 2021। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो माइका एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एमएस वर्ड के माध्यम से हम रिज्यूम, बायोडेटा, बुकलेट, मेल मर्ज, टेबल, लेटर राइटिंग कुछ भी कर सकते हैं। और जो इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। और फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। यह 2003 तथा पहले के सभी वर्जन की फाइल का जो एक्सटेंशन होता था ना, डोc था, डॉट। और 2007 और जो करंट प्रेजेंट तक चल रहा है वो .docx हो गया है। देखो, वर्ड का doc है और इस प्रेजेंट से docx हो गया, एक्स लग गया है। और एक्सएलएस एक्स है, .xls और .xlx लग गया है। ऐसी पावर पॉइंट का है, .ppt था, अब इसका क्या हो गया है? .pptx हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड प्रोग्राम पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे एमएस ऑफिस वर्ड सर्च करिए और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम खोल सकते हैं इजीली। ऊपर देखते हैं एमएस ऑफिस के सबसे ऊपर जो दिया गया है ये टाइटल बार होता है। अब एमएस ऑफिस का जो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में अगर हम अपनी फाइल सेव करते हैं, जो इसका बाय डिफॉल्ट नाम आता है वो डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव होती है। अगर हम इसे कुछ भी नाम नहीं देते हैं तो अगर मैं इसको सेव करती हूँ Ctrl+S और मैं इसको सेव कर देती हूँ, किसी भी नाम से सेव कर देती हूँ, किसी भी नाम से इसको कर देती हूँ, तो देखो WORD, मान लो मैंने वर्ड के नाम से इसको सेव कर दिया। इसको अगर मैं सेव कर देती हूँ तो अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा डॉक्यूमेंट वन की जगह। ये टाइटल बार है। अगर हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो इसमें तीन ऑप्शन, तीन बटन दिए गए होते हैं। क्लोज का बटन होता है, एक रिस्टोर का होता है डाउन का, एक मिनिमाइज का होता है। क्लोज से तो हम बिल्कुल क्लोज भी कर सकते हैं इसको, और रिस्टोर से छोटा और इस पर डबल क्लिक करने से बड़ा कर सकते हैं। मिनिमाइज को करके मिनिमाइज करेंगे तो ये नीचे जो हमारा टास्क बार दिया गया होता है, टास्क बार में चला जाता है। इस पर डबल क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएगा। और हम इसके लेफ्ट साइड में करेंगे तो तीन ऑप्शन दिए गए होते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू और रीडू का ऑप्शन दिए गए होते हैं। मान लो अब एमएस वर्ड जो है हमें प्रैक्टिकल करने के लिए ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ देता है। इसके लिए अगर हम इज इक्वल टू करें, RAND प्रेस करें, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट प्रेस करते हैं और मैं एंटर बटन प्रेस कर देती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ जाता है। अब देखो इसमें ये तीन तीन लाइन के पैराग्राफ हैं, तीन पैराग्राफ तीन तीन लाइन के हैं। अगर मैं चाहती हूँ, एक देखो Ctrl+N लेके मैं चाहती हूँ कि मेरे पास RAND, मेरे पास
8 8 पैराग्राफ आए, वो भी कितनी कितनी लाइनों के, दो दो लाइनों के। तो फिर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखो अब मेरे पास 8 पैराग्राफ आ चुके हैं, वो भी दो दो लाइनों के, दो लाइन दो लाइन दो लाइन, ऐसे ऐसे आ चुके हैं। इस पे देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने इंसर्ट टैब को सेलेक्ट किया, इसको अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं इसको वापस लाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने अंडू वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर सकती हूँ, या यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, तो मेरे ये वापस आ जाएगा। मुझे इसको फिर से हटाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगी या रीडो वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, फिर से हट जाएगा। और सेव यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस से हम इसको सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पे जो ये आइकन दिया गया होता है, इससे हम क्विक एक्सेस टूल बार में और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू वाला ऑप्शन ऐड करना चाहती हूँ, तो न्यू वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा। मैं ओपन वाला ऑप्शन ऐड करना चाहती हूँ, तो ओपन वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसे ऐड नहीं करना चाहती, तो इसका मैं राइट बटन क्लिक करूंगी, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से इसको रिमूव कर दूंगी। फिर राइट बटन क्लिक करूंगी, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से इसको रिमूव कर दूंगी। ये हो गया। अब जो नीचे दिया गया होता है, ये होता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे जो इसका एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम होता है वो 500 होता है, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, एंड जो मिनिमम होता है वो 10% होता है। और नीचे ये जो दिए गए होते हैं, हम पेज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये दिखा दिए गए हैं। जिसमें अब से मैं अपने पेज पेज को प्रिंट लेआउट में देखना चाहती हूँ, तो ये प्रिंट लेआउट में है। अगर मैं अपने पेज को ड्राफ्ट फुल स्क्रीन रीडिंग में देखना चाहती हूँ, तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग में हो जाएगा। यहाँ से क्लोज कर दो। जैसे मैं एक पैराग्राफ और लेती हूँ, सब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इज इक्वल टू आर ए एन बी। अब देखो, अब मैं इसको चाहती हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इसे फुल स्क्रीन में पढ़ना चाहती हूँ, फुल स्क्रीन पे। तो अब देखो, अब ये इतना इधर है, इतना इधर, पूरा पूरा फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक साथ पढ़ना चाहती हूँ तो। अब मैं इसको चाहती हूँ वेब लेआउट में पढ़ना, तो ये ऐसे आ जाएगा जैसे वेब लेआउट में पढ़ा जाता है। और मैं इसको चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आउटलाइन बना के पढूं, तो देखो आउटलाइन। अब आउटलाइन वाले ऑप्शन में कुछ बॉडी टेक्स्ट आता है, मान लो मैं इसको लेवल 1 देना चाहती हूँ, तो ये हो जाएगा लेवल 1। यहाँ से लेवल सेट कर सकते हो, कितना बड़ा कितना छोटा करना चाहते हो, 7 इतना छोटा हो जाएगा। अगर मैं उसको वापस ऐसे करना चाहती हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ टू चेंज वाला, ये जो इसके ऊपर आ जाए यू कैन ऑल्सो पे, तो यहाँ आ जाएगा यू कैन ऑल्सो पे। मैं नीचे करना चाहती हूँ, तो नीचे आ जाएगा। इससे ये कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। और मैं चाहती हूँ ड्राफ्ट में, तो ये ड्राफ्ट में पहुंच जाएगा, देखो। तो मैं फिलहाल कर लेती हूँ उसको प्रिंट लेआउट में। और सबसे नीचे है टास्क बार। ये पतली आयताकार पट्टी होती है जो विंडो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे लगी हुई होती है। जो टास्क बार की बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना, वो बॉटम में होती है। तो हम इसको टॉप में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है इसकी, वो बॉटम में होती है। अगर हम टास्क बार के लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है। और टास्क बार के राइट साइड में देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखो, टाइम है, कैलेंडर है, बैटरी, साउंड वगैरह सारे ऑप्शन वो राइट साइड में लगे हुए होते हैं टास्क बार में। टास्क बार का काम क्या होता है, जो भी टास्क, जो मध्य है, कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, फोल्डर खुला हुआ है, जो भी वर्तमान में, अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं ना, तो वो सारे यहाँ आ जाते हैं, ओपन होते हैं, तो वो टास्क बार में जाके सेव हो जाते हैं, और उसको दोबारा डबल क्लिक करने पर ये डॉक्यूमेंट खुल जाता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।